इस क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट ऑफ दिस इज पाई बाय के, देन द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर इज, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक थ्योरम याद रख लो कि लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस gx को आप लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx लिख सकते हो। केवल एक केस है जब ऐसा अलाउड नहीं है, और वो है जब दोनों इन्फिनिटी को रन कर रहे हो, दैट इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म में हो, तब इसको ब्रेक करना अलाउड नहीं है, अदरवाइज ब्रेक करना हमेशा अलाउड होता है। एंड टू डू दिस क्वेश्चन दो लिमिट्स में तोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे को इसके सिवा और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन दो लिमिट्स में तोड़ना तो तभी अलाउड है जब मेरे को पता हो कि दोनों इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर रहे। लेकिन लेट मी फर्स्ट ब्रेक इट, देन आई विल टेल यू द रीज़न। तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ। एक पार्ट में ये टर्म्स आएंगी, दूसरी पार्ट में ये टर्म्स आएंगी। व्हाट आई विल राइट, सी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन अंडर रूट n पावर 4 प्लस 1 प्लस n अपॉन अंडर रूट n पावर 4 प्लस 16 and so on up to n upon under root n to power 4 plus n to power 4 minus limit n tends to infinity। सेकेंड पार्ट में अब ये टर्म्स आएंगी, इनकी मैं लिमिट बाद में निकाल लूंगा। लेट मी फर्स्ट कैलकुलेट दिस लिमिट। दिस इज इक्वल टू, आपको पता होगा इसको इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n अपॉन अंडर रूट n पावर 4 प्लस r पावर 4। और इसको आपको पता होगा कि हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए सब जगह मेरे को r बाय n लाना होगा, केवल एक जगह 1 बाय n लाना होगा। और फिर उसके बाद जब इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा तो r बाय n की जगह x आ जाएगा, 1 बाय n की जगह dx आ जाएगा। और लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे डिसाइड होगी वो मैं उसके बाद बताऊंगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n। डिनोमिनेटर में से मैं n टू पावर 4 कॉमन ले रहा हूं, तो आई गेट 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस r बाय n टू द पावर 4 इंटू 1 बाय n। और जब ये r बाय n और 1 बाय n वाली फॉर्म में आ गई है तो अब ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 बाय n की जगह dx आ जाएगा, और जहाँ जहाँ r बाय n है सब जगह x आ जाएगा। एंड लोअर लिमिट अपर लिमिट आर डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस, दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r बाय n, इसके अंदर r की लीस्ट वैल्यू रखो और लिमिट निकालो, जो आंसर आएगा वो लोअर लिमिट बनेगी। फिर r की मैक्सिमम वैल्यू रखो और लिमिट निकालो, जो आंसर आएगा दैट विल बिकम द अपर लिमिट। r की लीस्ट वैल्यू है 1 बाय n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज 0, देयरफॉर लोअर लिमिट इज 0। r की मैक्सिमम वैल्यू है n बाय n की लिमिट आ गई 1, देयरफॉर अपर लिमिट इज 1। अब मैं सेकेंड पार्ट की लिमिट लेके इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आई विल गेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, एंड दिस इज 2 r स्क्वायर इंटू n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट n टू पावर 4 प्लस r टू पावर 4। और कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये मैं इन टर्म्स की हेल्प से कैसे लिखता हूँ। वो मैं ऐसे देखता हूँ कि इन सब टर्म्स में जहाँ जहाँ लगातार n चल रहा है वहाँ तो मैं n रख देता हूँ। इसको देखते हुए आप देख सकते हो कि इसके अंदर n टू पावर 4, फिर वहाँ n टू पावर 4, फिर यहाँ n टू पावर 4, इसलिए मैंने n टू पावर 4 रख दिया। यहाँ 1 है, फिर यहाँ 16 है, फिर यहाँ पे n टू पावर 4 है, क्योंकि ये वेरी कर रहा है इसलिए मैंने n की जगह r कर दिया। सिमिलरली ये n स्क्वायर प्लस 1 है, फिर n स्क्वायर प्लस 4 है, फिर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। तो एक पार्ट लगातार n स्क्वायर चल रहा है इसलिए n स्क्वायर ले दिया। दूसरे पार्ट में 1
4 अप टू n स्क्वायर है, तो इसके अंदर n की जगह मैंने r कर दिया। और इसको देखते हुए यहाँ 2n है, यहाँ 8n है, ये 2n इंटू एन स्क्वायर है। इसको इनकी फॉर्म में लाने के लिए मैं यहाँ n स्क्वायर कर देता हूँ और ये 2 कैंसिल कर देता हूँ। तो अब 2 इंटू एन है, फिर 8 इंटू एन है, और आखिर में करते करते 2n स्क्वायर इंटू एन है। तो इस n की जगह r किया, 2r स्क्वायर, और दूसरे वाला पार्ट n कर दिया मैंने। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। अब इसके अंदर मैं r बाय n और 1 बाय n लेके आने हैं, तो इसको आई विल राइट इट एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n 2 इंटू r बाय n होल स्क्वायर, और ये 1 बाय n अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर अंडर 1 प्लस r बाय n टू द पावर 4। एक्चुअली मैंने डिनोमिनेटर में से n टू पावर 4 कॉमन निकाला था, तो एक n क्यूब को ऊपर ले गया और एक 1 बाय n लिख दिया मैंने। अब क्वेश्चन पूरा r बाय n और 1 बाय n वाली फॉर्म में है, तो इसको अब मैं इंटीग्रेशन में लिखूंगा। दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अंडर x पावर 4 प्लस 1 एंड dx। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, क्योंकि जो रीज़न मैंने इस लिमिट को निकालने के लिए कहा था, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस, सेम रीज़न से यहाँ भी 0 to 1 आ गया। और अब मैं इस इंटीग्रल को और इस इंटीग्रल को यूज़ करते हुए और इसको देखते हुए आई गेट 0 to 1 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स पावर 4 एंड dx, and this is equal to 0 to 1 1 upon under root 1 plus x power 4 common 1 minus 2x square upon 1 plus x square and dx, and this is equal to 0 to 1 1 upon under root 1 plus x power 4 and 1 minus x square upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। और ऐसा क्वेश्चन तो आपने बोर्ड लेवल में कई बार किया होगा, आपको पता होगा। इसके अंदर हम एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद आई गेट 0 to 1 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड dx। ये स्टेप्स तो आपको पता होंगे। एंड नाउ पुटिंग x प्लस 1 बाई एक्स एज t, आई गेट 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, एंड दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू 2 एंड माइनस dt अपॉन t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 2। एंड नाउ टू प्रोसीड फर्दर, ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए सेकेंड इनवर्स मॉड एक्स अपॉन ए। ध्यान दो, कई लोग यहाँ पे x लिखते हैं, करेक्ट इज मॉड एक्स। हाँ, यहाँ मॉड एक्स होगा तो यहाँ पे x आएगा। Keeping this formula in mind, I get this is equal to minus 1 by root 2 secant inverse t by root 2। यह मॉड मेरे को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही t की वैल्यू पॉजिटिव है। इन्फिनिटी टू 2। ध्यान दो, मैंने 2 को रूट 2 का स्क्वायर लिखा है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाया है। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2 secant inverse 2 by root 2, that is secant inverse root 2। secant inverse root 2 is pi by 4 and secant inverse infinity is pi by 2।
I get pi by 4 root 2. And now comparing this with the given result pi by k, I get k equal to 4 root 2. Therefore, the value of k square becomes 32.